दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो देखिए, जो भारत में सबसे बड़ा जिला है इनमें से हो जाएगा कच्छ। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए कच्छ, जो कि भारत का सबसे बड़ा जिला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है। तो विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है इनमें से हो जाएगा भारत देश। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए भारत देश, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, चांद पर पहुंचने में कुल कितना समय लगता है। तो चांद पर पहुंचने के लिए टोटल समय जो है 3 दिनों का लगती है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 3 दिन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व में सबसे पहले नोट किस देश ने बनाया था। दोस्तों विश्व में सबसे पहले नोट बनाने वाला इनमें से हो जाएगा चीन देश। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन देश ने विश्व में सबसे पहले नोट बनाया था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। दोस्तों रणजी ट्रॉफी जो है इनमें से संबंधित है क्रिकेट से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ पर स्थित है। तो भारत में जो सबसे बड़ा ताज होटल है इनमें से हो जाएगा मुंबई में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होती है। तो 10 किलोग्राम तक वजन जो कि इनमें से होती है रफलेसिया का। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए रफलेसिया, जो कि 10 किलोग्राम तक का वजन होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। दोस्तों रतौंधी की बात करें तो यह होती है विटामिन ए की कमी के कारण से। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए की कमी के कारण से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है। दोस्तों सूरजकुंड मेला की बात करें तो इनमें से लगती है हरियाणा में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हरियाणा में लगता है सूरजकुंड मेला। देखिए आपका अगला सवाल, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है। तो पूरे विश्व में बात करें तो सबसे अधिक पीने लायक पानी जो है इनमें से है ब्राज़ील में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति जो थे इनमें से हो जाएंगे नीलम संजीवा रेड्डी। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी नीलम संजीवा रेड्डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है। तो लोटस टेम्पल की बात करें तो इनमें से हो जाएगा दिल्ली में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में स्थित है लोटस टेम्पल। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है। तो विश्व में जो सबसे लंबी घास है इनमें से हो जाएगा बांस। बांस जो कि एक प्रकार की घास है, जो कि सबसे लंबी विश्व की घास है। देखिए अगला सवाल, सबसे कम फांसी की सज़ा किस देश में दी जाती है। तो विश्व की तुलना में सबसे कम फांसी की सज़ा जो है भारत देश में दी जाती है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए भारत देश में। देखिए अगला सवाल, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाई जाती है। तो नींबू और संतरे में मुख्य रूप से पाई जाती है विटामिन सी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, जो कि मुख्य रूप से पाई जाती है नींबू और संतरे में। देखिए अगला सवाल, 2014 के आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो 2014 में आम चुनाव में जो प्रधानमंत्री बने थे इनमें से हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत जो है टोटल भूकंप क्षेत्र 4 में बांटा गया है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 4 प्रकार के भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए अगला सवाल, किस जीव की दिमाग उसके शरीर से बड़ा होती है। तो दिमाग जो है शरीर से बड़ा जो कि इनमें से होती है चींटी की। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए चींटी का दिमाग जो है वह शरीर से बड़ा होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है। दोस्तों गंगा नदी की शुरुआत जो है यह होती है गंगोत्री हिमनद से। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए गंगोत्री हिमनद से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, मंदिरों की पुण्य भूमि का भारत के किस राज्य को कहते हैं। तो मंदिरों की पुण्य भूमि जो है इनमें से कहलाती है तमिलनाडु। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु राज्य जो कि मंदिरों की पुण्य भूमि कहलाती है। देखिए आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन सी स्तनधारी पक्षी है। तो यहाँ पर स्तनधारी पक्षी जो कि इनमें से हो जाएगा चमगादड़। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी चमगादड़, जो कि एक प्रकार का स्तनधारी पक्षी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, सुदर्शन झील का पूर्णोद्वार किसने करवाया था। दोस्तों सुदर्शन झील का पूर्णोद्वार करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे स्कंदगुप्त। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पन्ना
मध्य प्रदेश की खान है किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए पन्ना जो है मध्य प्रदेश की खान, यह प्रसिद्ध है हीरा के लिए। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा के लिए प्रसिद्ध है पन्ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स किस देश में लगता है? भारत, अमेरिका, स्वीडन या फिर पाकिस्तान में? तो सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स जो है यह लगते हैं स्वीडन देश में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन देश में सबसे अधिक इनकम टैक्स लगते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन थी? तो प्रथम भारतीय नारी जो कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, इनमें से हो जाएंगी बछेंद्री पाल। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, बछेंद्री पाल जो कि सबसे पहली नारी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है इनमें से हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जलोढ़ मिट्टी जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, ए मेरे वतन के लोगो देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो ए मेरे वतन के लोगो देशभक्ति गीत को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे प्रदीप। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, प्रदीप ने लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों एनसीसी की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1948 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में हुआ था एनसीसी की स्थापना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन सा है? तो विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाली पशु जो कि इनमें से हो जाएगा चीता। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, चीता जो कि विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला पशु है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, मक्खियों के कुल कितने दांत होते हैं? दोस्तों मक्खियों में दांतों की संख्या होती है टोटल एक भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 0 दांत होते हैं मधुमक्खियों के। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? तो पंकज आडवाणी जो है इनमें से संबंधित है बिलियर्ड्स से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बिलियर्ड्स से। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में किसे जानते हैं? दोस्तों आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जो है इनमें से जानते हैं महात्मा गांधी को। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में पहली बार रेल सेवा कहाँ से शुरू हुई थी? तो सबसे पहली रेल सेवा 1853 में शुरू हुआ था मुंबई से ठाणे के बीच में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई से लेकर ठाणे के बीच में। चलिए अगला सवाल, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो पहली एशियाई खेल जिसका आयोजन जो है हुआ था 1951 में दिल्ली में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 दिल्ली से शुरुआत की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, रूस देश की मुद्रा क्या कहलाती है? दोस्तों रूस देश की मुद्रा जो है इनमें से कहलाती है रूबल। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, रूबल जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से सबसे नजदीक में जो ग्रह है इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय इनमें से हो जाएंगी देविका रानी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, देविका रानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ था 1951 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की जो पहली परत है इसको कहते हैं सौरमंडल। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सौरमंडल जो कि पहली परत कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला इनमें से हो जाएगा बख्तियार खिलजी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, बख्तियार खिलजी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के किस राज्य में कांची कुमारी मंदिर स्थित है? तो कांची कुमारी मंदिर जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा की लिपि जो है इनमें से हो जाएगा गुरुमुखी लिपि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुरुमुखी लिपि जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो अहोम जनजाति जो है इनमें से संबंधित है असम राज्य से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य से। देखिए आपका अगला सवाल, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है इनमें से प्रसिद्ध उड़ीसा राज्य का त्यौहार है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य की।
देखिए आपका अगला सवाल, यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान लोक नृत्य जो है यह संबंधित है कर्नाटक से। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य से। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, किस यूनानी को इतिहास का जनक कहते हैं? दोस्तों इतिहास का जनक जो है इनमें से कहते हैं हेरोडोटस को। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस जो कि इतिहास का जनक कहलाते हैं। चलिए अगला सवाल, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा की बात करें तो इनमें से स्थित है लखनऊ में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, यूपी का लखनऊ में स्थित है बड़ा इमामबाड़ा। देखिए अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है यह हुआ था 1901 में। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1901 में शुरुआत हुआ था नोबेल पुरस्कार की। देखिए आपका अगला सवाल, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह है शनि ग्रह और पहले नंबर पर बृहस्पति ग्रह है। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर 20 शनि ग्रह जो कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए आपका अगला सवाल, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? तो झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध इनमें से हो जाएगा उदयपुर शहर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर शहर जो कि झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए आपका अगला सवाल, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? तो पृथ्वी जो है यह 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री देशांतर घूमती है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 डिग्री देशांतर। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संसद का उच्चतम सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का उच्चतम सदन की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा राज्यसभा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। देखिए आपका अगला सवाल, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों फ्रंटियर गांधी के नाम से इनमें से जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका अगला सवाल, भूटान देश की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा थिम्पू। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, थिम्पू जो कि भूटान की राजधानी है। देखिए आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो यहाँ पर सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है इनमें से हो जाएगा बीना। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, बीना जो कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। चलिए अगला सवाल, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य जो थे यह भारत देश में आए थे मध्य एशिया से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य एशिया से। देखिए अगला सवाल, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक इनमें से विटामिन के है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के जो कि रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध मंदिर जो है इंडोनेशिया देश में है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया देश में। देखिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होती है? तो मनुष्य के दिमाग में पानी का प्रतिशत जो है टोटल होती है 80%। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 80% पानी की मात्रा मानव शरीर के दिमाग में होती है। देखिए अगला सवाल, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो रेलगाड़ी के पहिए की बात करें तो यह बनती है कपूरथला में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कपूरथला में रेलगाड़ी के पहिए बनाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो खाते वक्त पानी पीने से जो बीमारी होती है इनमें से हो जाएगा कब्ज। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कब्ज जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले दूध पिया था इनमें से भेड़ का। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, भेड़ का दूध सबसे पहले मनुष्य ने पिया था। चलिए आपका अगला सवाल, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है हुआ था सिंगापुर में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का स्थापना हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो पूरे विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाली जानवर जो है इनमें से हो जाएगा चीता। जैसा कि क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, चीता। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? देखिए राज्य की सीमा जो कि समुद्र तल को नहीं छूती है तो इनमें से हो जाएगा पंजाब राज्य, बाकी के गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। यहाँ पर मुंबई है लेकिन महाराष्ट्र होगा। इन सभी राज्यों की सीमाएं जो है समुद्र तल को छूती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब राज्य। देखिए आपका अगला सवाल, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? तो पूरे विश्व में जो है सबसे अधिक किताबें पढ़ते हैं आइसलैंड के लोग। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड के लोग विश्व में सबसे अधिक किताबें पढ़ते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, रोज़ सुबह क्या खाने से दिमाग तेज़ होती है? तो रोज़ सुबह पालक खाने पर दिमाग तेज़ होती है। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, पालक।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है? अमेरिका, भारत, जापान या फिर इंग्लैंड की? तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत देश की कंपनी है रॉयल एनफील्ड। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका अगला सवाल, सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, असम या फिर केरल में? तो राइट आंसर कीजिएगा उदयपुर में सास बहु मंदिर स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो पूरे विश्व में देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत देश है यह 7वें नंबर पर है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 7वां नंबर। देखिए अगला सवाल, किस चिड़िया का आवाज़ कोयल से भी मधुर होती है? तो कोयल से भी मधुर आवाज़ जो है इनमें से होती है बुलबुल पक्षी का। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बुलबुल पक्षी का आवाज़ जो है कोयल से भी मधुर होती है। देखिए आपका अगला सवाल, पेड़ के कौन से भाग से कॉफ़ी बनाई जाती है? तो कॉफ़ी जो है इनमें से बनाते हैं बीज से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बीज से कॉफ़ी बनाई जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, पपीता कौन से देश का राष्ट्रीय फल है? तो पपीता जो है यह राष्ट्रीय फल मलेशिया का है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया देश का राष्ट्रीय फल पपीता है। देखिए आपका अगला सवाल, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर जो है इनमें से हो जाएगा उत्तराखंड में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? तो पूरे विश्व में जो देश भारत में नहीं घूम सकता इनमें से हो जाएगा उत्तर कोरिया के लोग जो हैं भारत देश में नहीं घूम सकते हैं। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सा पुष्प 12 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है? तो 12 सालों में सिर्फ एक बार खिलने वाली पुष्प जो है इनमें से हो जाएगा नीलकुंजी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलकुंजी। देखिए आपका अगला सवाल, आधार कार्ड सबसे पहले कौन से राज्य में बनाया गया था? तो आधार कार्ड सबसे पहले बनाई गई थी महाराष्ट्र में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। चलिए अगला सवाल, 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो 1950 से पहले उत्तर प्रदेश जो कि संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त प्रांत। देखिए आपका अगला सवाल है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ जो है इनमें से कौन से है? नीम, आम, पीपल या फिर जामुन? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको कमेंट करना है। इस वीडियो में टोटल 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।